गुड आफ्टरनून एवरीवन। सब कुछ क्लियर है ना? चलिए शुरू करते हैं, टाइम हो गया हमारा। तो इसको जो है आम बोलचाल की भाषा में हम जो है ऊंचाई और दूरी की नाम से भी जानते हैं। ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मनुष्य जो है पहुँच नहीं सकता, या फिर अगर वॉइस वगैरह क्लियर नहीं आएगी तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि जो यहाँ पे मैंने ईयरबड्स निकाल दिए हैं, नेक बैंड निकाल दिया है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ऊंचाई और दूरी की। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे हो गया बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई, टावर्स हो गए, मीनार हो गई, या पेड़ हो गए, फिर बात करते हैं कि पर्वत हो गए। तो इन सब की ऊंचाई को मापना एक मील के पत्थर के बराबर होता है, जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को की ऊंचाई या फिर उनकी दूरी नापने के लिए यहाँ पे एक अलग विधि अपनाएगी, और ये जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के सेक्शन में रखा गया है। यहाँ पे पूरी तरह से त्रिकोणमिति जो हमने अभी तक 8.1, 2 और 3, 4 में पढ़ा है, उसका यहाँ पे एप्लीकेशन हमको लगाना है कि कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो लेकिन ऊंचाई और दूरी पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले यहाँ पे एक होता है दर्शक, इसी को बोलते हैं प्रेक्षक। दूसरा आपका आएगा जिसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। ठीक, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। और ये हमारी आधार रेखा, और 4 नंबर उन्नयन कोण, और 5 में है अवनमन कोण। ओके, ठीक, इसको बोल क्या आप लोगों को जो लेटर्स हैं वो मिरर मोड पे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं? एक बार कमेंट करके बताइए कि ऐसा तो नहीं कि लेटर्स जो हैं यहाँ पे मिरर मोड में दिखाई दे रहे हों और पूरा का पूरा उल्टा दिख रहा हो। एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, ज़रा मैं देख लेता हूँ। हाँ ठीक, क्लियर है। दर्शक को बोलते हैं व्यूअर्स, दृष्टि को बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, ये होगी बेस लाइन। ओके, ये होगी बेस लाइन। उसके बाद आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और यहाँ पे होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो कुल मिलाकर यही हमको जो है 5 चीज़ों के बारे में जानकारी रखनी है। अगर इन 5 चीज़ों के बारे में हमको अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई तो हम फिर ऊंचाई और दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जैसे मान लेते हैं ये एक आदमी है। ठीक, अब इसकी आंख जो भी जिस भी वस्तु को देखेगी, इसकी आंख
जिस भी वस्तु को देखेगी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, एक बना देते हैं कोई चीज़, बॉल है एक, यहाँ पे एक बॉल है, तो ये क्या करेगा, इस बॉल को जब देखेगा तो ये जो होगी इसी को बोलते हैं दृष्टि रेखा। ये जो बॉल को देख रहा है इसको बोलते हैं जिस रेखा के माध्यम से, यानी कि वस्तु और दर्शक की आंख के बीच में जो एक रेखा बनेगी उसे बोलते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है। अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप मोबाइल को देख रहे हैं, तो मोबाइल क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन आप देख रहे हैं ना, आपकी आंखें देख रही हैं, तो आप क्या हुए, आप दर्शक हुए। ठीक है। जो देखता है उसे दर्शक बोलते हैं, और दर्शक की आंख और वस्तु के मध्य एक सीधी रेखा बनती है। कहाँ पे, दर्शक, देखिए ये वस्तु हुई, ये वस्तु, ये दर्शक। ठीक है। तो दर्शक और वस्तु के मध्य, ठीक है। अब यहाँ पे दर्शक जो है वो देख कहाँ से रहा, आंखों से देख रहा है, कोई भी इंसान आंखों से ही देखेगा ना, तो जो दर्शक होगा उसकी आंखों और वस्तु के मध्य एक सीधी रेखा बनती है, उसे बोलते हैं दृष्टि रेखा या फिर लाइन ऑफ साइट। ओके। फिर आता है हमारा आधार रेखा। ठीक है। तो यहाँ से दर्शक की आंख से एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे जिसको बोलते हैं आधार रेखा। ठीक। दर्शक की आंख से एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, या फिर कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हूँ, ठीक है, तो मेरी आंखों के लंबवत ऐसे एक रेखा खींचेंगे ऐसे, तो ये क्या होगी, ये रेखा एक आधार रेखा। फिर ऐसे देख लो, ये ऐसे मैं देख रहा हूँ कोई चीज़, ऐसे जब देखूंगा तो ये रेखा एकदम मेरे क्षैतिज बनेगी, तो इसको आधार रेखा बोलेंगे। और मान लीजिए वस्तु कहाँ पे है, ऊपर है, तो ये एक रेखा जाएगी, ये हो जाएगी दृष्टि रेखा। ये जो हमारी आँख से एकदम क्षैतिज जाएगी उसको बोलेंगे आधार रेखा। ठीक है। फिर आता उन्नयन कोण। अब आधार रेखा से ऊपर कोई वस्तु अगर रखी हुई है, कहाँ पे, आधार रेखा से ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है, तो दृष्टि रेखा और आधार रेखा के मध्य जो कोण बनता है थीटा, उसको बोलेंगे उन्नयन कोण या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन। जल्दी से सब लोग शेयर कर दो। ठीक है। यहाँ पे आधार रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे बोलेंगे उन्नयन कोण। लेकिन वस्तु कहाँ पे होनी चाहिए, उन्नयन कोण के लिए वस्तु आधार रेखा से हमेशा ऊपर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं ज़मीन पे खड़ा हूँ और मैं सूर्य को देख रहा हूँ, मैं ज़मीन पे खड़ा हूँ, मैं सूर्य को देख रहा हूँ, तो क्या होगा, या फिर मैं कहता हूँ कि ये एक व्यक्ति है, ठीक, ये छोटू, इसका नाम है छोटू। ठीक है। यहाँ पे एक व्यक्ति है, ठीक। अब ये छोटू क्या करेगा, ये लंबू है ना ये, ठीक, छोटू जब लंबू की आंख को देखेगा ऐसे, मतलब निगाहों से निगाहें जब मिलाएगा, छोटू जब लंबू से निगाहें मिलाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इसकी निगाहें ऊपर हैं इसकी निगाहों से, तो सबसे पहले ये वाली रेखा ये हो जाएगी आधार रेखा, बेस लाइन। ठीक है। ये होगी दृष्टि रेखा। ठीक है। इस छोटू के लिए ये इसकी आंख क्या होगी, इसकी आंख होगी वस्तु और छोटू होगा दर्शक। ठीक है। तो दर्शक क्या कर रहा है, वस्तु को देख रहा है, वस्तु कहाँ पे स्थित है, आधार रेखा से ऊपर, और जब आधार रेखा से ऊपर वस्तु स्थित होती है तो दृष्टि रेखा और आधार रेखा के मध्य जो कोण बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण बोलते हैं। ओके। ठीक इसी का अपोजिट होता है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। तो जो अवनमन कोण होता है जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो, अब मान लीजिए ये है, यहाँ पे ये एक व्यक्ति है और ये इसकी आँख को देखेगा, तो चूंकि ये क्या होगा, इसकी आँख इसके लिए आधार रेखा से नीचे स्थित है, तो यहाँ पे जो बनेगा अवनमन कोण बनेगा। आई होप ये समझ में आया होगा ना, समझ में आया होगा ना। इसको नोट कर लीजिए अगर नोट करना हो तो, या फिर मैं बोल दूं कि अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो वैसे इसका यूज़ नहीं होता है, बस आप समझ लीजिए, फिर मैं इसको क्लीन करता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए क्या ये एक रेखा है,
ये एक रेखा, इसको नाम देते हैं बी पी और ए क्यू। ठीक, अब अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति है ए पर और पी बिंदु को देखना चाहेगा, तो ये ए होगा, ये क्या होगा, उन्नयन कोण। ठीक है, लेकिन जब यहाँ से पी से ए को कोई देखेगा तो ये बनेगा अवनमन कोण, और इस स्थिति में अवनमन और उन्नयन दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर बी से कोई क्यू को देखेगा तो जो अवनमन कोण बनेगा क्यू से बी को देखने पे जो उन्नयन कोण बनेगा, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक होता है थियोडोलाइट, इंक्लाइनोमीटर, थियोडोलाइट और इंक्लाइनोमीटर, और एक होता है क्लाइनोमीटर। ठीक है, ये जो थियोडोलाइट होता है ये त्रिकोणमितीय नियमों पर आधारित होता है। त्रिकोणमितीय नियमों पर आधारित होता है, जो ऊंचाई और दूरी नापने में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो है कहाँ पे है, ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, इंक्लाइनोमीटर के द्वारा उन्नयन कोण की माप की जाती है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, इसको अवनमन कोण को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्सन। ओके, इतना क्लियर हुआ ना? देख लेते हैं क्लियर दिख रहा है कि नहीं। हाँ, ये जो थियोडोलाइट होता है ये होता है घूंडी टेलीस्कोप पर, ये क्या होता है, माउंट होता है और उसकी सहायता से इसको देखा जाता है। तो थियोडोलाइट कहाँ पे है, देहरादून में स्थित है। ये त्रिकोणमितीय नियमों पर काम करता है और ये घूंडी टेलीस्कोप पर माउंट होता है, क्या, थियोडोलाइट। और अब आप लोगों के दिमाग में ये बात आती होगी, जैसे मान लीजिए हम टावर को देख रहे हैं। ठीक है, अब टावर को देख रहे हैं तो उसका जो एंगल बन रहा है उसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि कितना एंगल है, तो उसको नापने के लिए इंक्लाइनोमीटर, या फिर अगर मैं किसी टावर पे चढ़कर नीचे किसी बिल्डिंग की छत या फिर भवन की छत को देख रहा हूँ, तो उसके एंगल को जस्टिफाई करने के लिए, कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिस्पर्सन बन रहा है उसको जस्टिफाई करने के लिए, हेलो सोनम शेयर कर दो एक बार बेटा, तो यहाँ पे उसके एंगल को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे क्लाइनोमीटर का यूज़ किया जाएगा और उसकी सहायता से हम उसका जो एंगल होता है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, फिर इसको अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं किनारे हो गया हूँ। यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि सूर्य का उस समय, पहला क्वेश्चन, सूर्य का उस समय उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। कोण ज्ञात कीजिए जब h मीटर ऊंचे खंभे की छाया, जब h मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई √3h
मीटर है। टाइम यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो मुझे फिर खुद से लिखना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है क्वेश्चन को यहाँ पे नोट डाउन करने में। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है सूर्य का उस समय उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जब h मीटर ऊंचे खंभे की यहाँ पे छाया की लंबाई √3h मीटर है। ठीक है, तो देखिए जो ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चंस होते हैं वो हम तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक हमें उसका फिगर या फिर लाइन डायग्राम ड्रा करना नहीं आएगा। जब तक उसका हम रेखा चित्र नहीं बना पाएंगे तब तक वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो सकता, कभी भी और किसी भी हालत में सॉल्व नहीं हो सकता। क्लियर नहीं दिख रहा? देखो उसमें वीडियो की जो क्वालिटी है, उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जब h मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई √3h मीटर है। यहाँ पे सपोज करिए ये आपका सूर्य रहा होगा, ठीक। अब यहाँ पे एक खंभा रहा होगा ऐसे, ये खंभा, यहाँ से जब किरण चलेगी, अच्छा किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शैडो यानी कि शैडो बनती है, छाया जो बनती है, वो पूरी तरह से जो सूर्य की स्थिति होती है उसी के सापेक्ष बनती है। सूर्य जैसे जैसे मूवमेंट करता है उसी के अकॉर्डिंग जो होता है, यानी कि सूर्य तो मूवमेंट नहीं करता है लेकिन पृथ्वी जो होती है सूर्य के सापेक्ष घूमती है। तो यहाँ पे अब लगता है क्योंकि सापेक्ष गति होती है ना, वो आपका साइंस का टॉपिक है, तो यहाँ पे जो ये सन का मूवमेंट होता है उसी के सापेक्ष में क्या होता है, इसकी छाया बनती है। तो यहाँ पे हमें थीटा निकालना है, ये ए बी और सी, ओके। यहाँ पे ए बी और सी, ये क्या था, ये खंभे की ऊंचाई है। कह रहा कि उस समय उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जब h मीटर, खंभे की ऊंचाई h मीटर है और इसकी छाया जो बन रही है √3h। ठीक है, हमको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों पर, और त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर वर्क करता है पूरी तरह से। और राइट एंगल ट्रायंगल में साइन कॉस थीटा, टेन कॉट, साइन कॉस थीटा और टेन कॉट और कॉसेक और एक बच रहा सेक। ठीक है, तो इन सब का हमको यहाँ पे अच्छे से अप्लाई करना है। ठीक है, तो चूंकि हमको थीटा निकालना है ना, देखो लंब पता है और आधार पता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ओके, वॉइस क्लियर है ना? एक बार कमेंट कर दो वॉइस क्लियर जा रही है कि नहीं जा रही है। त्रिभुज ABC में tan C = AB अपॉन में BC। ठीक है, tan C की जगह कितना है, थीटा है, AB की वैल्यू h है, BC की वैल्यू √3h है, h से s कैंसिल हुआ, tan थीटा = 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया tan थीटा, और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan 30 डिग्री की, थीटा = 30 डिग्री। यही हमको फाइंड आउट करना था, इसको नोट कर लीजिए। हाँ बताओ कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट्सएप पे सेंड करो मेरे पास। क्वेश्चन कौन सा, इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं। पंद्रह नंबर, 1 मिनट में देख रहा हूँ 15 नंबर क्या है। 15 नंबर ये वाला क्वेश्चन ना, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा से, सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यही क्वेश्चन ना,
अच्छा, तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि एक 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य एक छोटा टापू है और इस टापू पर एक लंबा पेड़ खड़ा है। नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P तथा Q और पेड़ एक ही रेखा में स्थित हैं। यदि P और Q से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, लग जाएगा, कोई इशू नहीं। सपोज करो ये क्या है, ये ऐसे नदी बह रही है इधर को, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में क्या है, एक टापू है। टापू बोले तो कि बीच में थोड़ा सा मिट्टी इकट्ठा हो गई तो वहाँ पे कुछ जगह बच गई। अब उसमें क्या हुआ, एक पेड़ निकल आया। अब चूंकि यहाँ पे मैं ऐसे दिखा नहीं सकते तो पेड़ ऐसे निकला होगा, ऐसे ऊपर की दिशा में पेड़ निकला होगा, ठीक है। अब ये पेड़ जो है ऐसे है, इधर एक बिंदु P है, इधर एक बिंदु Q है और ये तीनों एक ही रेखा में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, अब नदी की चौड़ाई कितना है, नदी की जो चौड़ाई है वो 100 मीटर है, ठीक है। नदी की जो चौड़ाई है वो 100 मीटर है और P और Q से शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री। इधर ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे ये हमारा क्या है, इधर इसको इरेज कर दो, ये पेड़ है। इधर एक यहाँ पे बनाते हैं, एक है 30 डिग्री और इधर से 45 डिग्री। हमको पेड़ की ऊंचाई बतानी है, पेड़ की ऊंचाई को मान लेते हैं h, ठीक है। अब देखो ये 100 है, एक साइड का मान लो x मीटर, इधर का क्या होगा 100 माइनस x, ठीक है। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ इतना समझ में आया कि नहीं पहले। अगर ना समझ में आया तो मैं फिर से फिगर को इरेज करके मैं फिर से बनाता हूँ। ना समझ में आया तो फिर से मैं इरेज करके फिर से फिगर को बनाऊँ। चलो, इतना समझ में है ना। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, ये मैंने तो P और Q लिख रखा है, ये P ये Q। यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो फिगर है मैं साफ साफ ड्रॉ करता हूँ। डस्टर कहाँ गया, ये ऐसे नदी है, यहाँ पे एक टापू है, इस पे एक पेड़ है ऐसे, ये पेड़ हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ A B, इधर एक पॉइंट है P और इधर है Q, ठीक है। ये तीनों एक ही रेखा में स्थित हैं, ठीक। अब यहाँ से नदी की जो चौड़ाई है वो पूरा पूरा बता रखा है कि 100 मीटर है, ठीक है। नदी की चौड़ाई 100 मीटर है, हाँ क्लियर है ना, हाँ ओके, ठीक है। तो जब ये पूरा 100 है तो इतने को एक साइड में मान लेता हूँ कि x मीटर है और इधर को मैं मानता हूँ ये 100 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। एक साइड से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो P से 30 डिग्री का है और Q से 45 डिग्री का, ठीक। ये A B P एंड Q, ठीक। सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ए बी क्यू में, त्रिभुज ए बी क्यू में tan q इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी क्यू, ठीक है। तो tan q यहाँ पे q की जगह पे 45 डिग्री, ए बी चूँकि ये हमको निकालना है, ये h, ठीक है। तो ये हो गया h और इधर आपका कितना आएगा, ये x आ गया, ठीक है। मैंने इसको x माना है ना, तो यहाँ पे आएगा चूँकि tan 45 का मान 1 होता है और ये होगा h अपॉन में x, तो x इज इक्वल टू h आएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अगेन हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल लेते हैं
ए बी पी में। जब ए बी पी लेंगे तो यहाँ पे आएगा टेन पी इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी पी। ठीक है, टेन पी की वैल्यू कितना है, पी की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री है, टेन 30। ए बी की वैल्यू कितना एच है, बी पी है 100 माइनस एक्स। ओके, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये h हुआ 100 माइनस। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो x की वैल्यू है वो h है, यहाँ पे h रखो और लिख दो बाई 1। ओके, ये बाई 1 से हुआ यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाते हैं, 100 माइनस h इंटू 1, इधर ये होगा √3 इंटू एच, तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस एच √3 इंटू एच। इसको इधर कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा √3h प्लस एच इज इक्वल टू 100। दिख रहा है ना यहाँ तक? थोड़ा सा मैं बोर्ड को इधर उधर कर देता हूँ, आप देख लो ऐसे करके। देखो लाइट उसमें फ्लैश कर रही है, सामने मोबाइल है ना, उसी का फ्लैश है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, अगर मैं इसमें से h कॉमन ले लूँगा तो √3 प्लस 1 और यहाँ पे आएगा 100 और h इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 100 √3 प्लस 1। इसका अगर परिमेयीकरण करोगे तो आंसर आ जाएगा, अदरवाइज इतने पे ही छोड़ दो। चलो मैं परिमेयीकरण कर देता हूँ इसका, √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 100 √3 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका 100 √3 माइनस 1 अपॉन में 2 50 √3 माइनस 1। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो ये होगा आपका 50 1.732 माइनस 1। ठीक है, इसमें से एक घटा दोगे तो बचेगा 50 गुणे 0.732, यही आपका राइट आंसर होगा। इसका मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा आंसर। मैं चलो कर देता हूँ 0, 5 दूनी 10 के 0, हासिल लगा, दिखाई नहीं दे रहा, इधर मैं करता हूँ, इधर कर देता हूँ यहाँ पे। ये 50 गुणे 0.732, तो ये हो जाएगा 0, 5 दूनी 10 के 0, हासिल 1, 5 × 15, 1 16 के 6, हासिल 1, 5 × 35, 1 36 के 6, हासिल लगा, हाँ 36। ठीक, ये यहाँ पे कितना आ गया, 36.6 मीटर आएगा h बराबर, यही पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। आंसर आया हो तो एक बार जल्दी से कमेंट कर दो। आ गया ना आंसर? ठीक है, इसको अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम फिगर को कैसे एज्यूम करके ड्रा करते हैं। जब तक हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे तब तक फिगर नहीं ड्रा कर पाएंगे, और उसके लिए हमें कम से कम 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो बोर्ड के एग्जाम में एक ही बार पढ़ेंगे और आप फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। ओके, ठीक है, इसको नोट कर लो। और कोई क्वेश्चन, या फिर मैं आगे अब दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ।
यहाँ पे क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए एक पेड़ था, ऐसे इधर मैं बनाता हूँ। यहाँ पे पेड़ था ऐसे, ये पेड़ था, ठीक है। मान लेते हैं ये जो पेड़ की ऊंचाई थी वो h मीटर थी, ठीक। आंधी आई, ये जो पेड़ है ये बीच से टूट गया, ठीक। आंधी आई जब, तो ये पेड़ बीच से टूट गया। अब हम इस पेड़ को यहाँ पे कुछ इस प्रकार दिखा रहे हैं कि इतनी ही लंबाई का मैं यहाँ पे एक रेखा खींचता हूँ, ये ऐसे एक पेड़ था, ठीक। आंधी आई जब पेड़ बीच से टूटा ऐसे, तो ये पोर्शन क्या होगा, ऐसे लटक के ऐसे आएगा, ऐसे गिर जाएगा यहाँ पे ऐसे, ये गिर गया ना। और यहाँ से पेड़ की जड़ से, और उसकी जो पुलुई है पेड़ की जड़ से, जो इसकी यहाँ पे लिख देते हैं जड़, ठीक है। और ये पेड़ का शिखर, पहले शिखर ये था और यहाँ पे ये जड़ ये थी, ठीक है। तो जब क्या हुआ, ये बीच में तना यहाँ से टूटा है ना बीच से, तो लटक के शिखर क्या होगा, ज़मीन पे टच कर जाएगा। और फिर कह रहा है कि जड़ से शिखर की जो दूरी है वो 8 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर है। और इसके बीच का जो कोण बना है वो 30 डिग्री का बना है। तो कह रहा है ये h, ठीक है, ये h है और इसको मान लेते हैं l, ठीक। तो कह रहा है कि पेड़ की लंबाई बताओ या पेड़ की ऊंचाई बताओ। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर वाले को इरेज कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे इसको h ना मानो क्योंकि यहाँ बीच से टूटा है, तो ये क्या होगा l प्लस h, पूरा l प्लस h, क्योंकि यहाँ से h से टूटा है। और ये l वाला पोर्शन जो है ये l, ये लटक के इधर आ गया है ना। चलो इसको मैं इरेज करता हूँ। नाम दे देता हूँ A, B और C, ओके। ABC नाम दिया, सबसे पहले लगाएंगे त्रिभुज ABC में tan C इज इक्वल टू AB बटे में BC। तो tan C है tan 30 डिग्री, AB है h और BC है 8, ठीक है। 1/√3 इज इक्वल टू h बाई 8, ठीक है। तो हो जाएगा 8/√3 इंटू h। इसको थोड़ा सा परमीकरण करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 8√3 बटे में 3, h की वैल्यू आ गई, ठीक। अब फिर हम क्या करें, चाहे तो साइन थीटा लगा दें क्योंकि h का मान निकल के आया ना, h बराबर आ गया 8√3 बटे 3। फिर लगाते हैं पुनः त्रिभुज ABC में, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से त्रिभुज ABC लगाएंगे यहाँ पे। तो जब ABC में यहाँ पे लिखेंगे साइन C इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो लंब AB है और कर्ण जो है वो आपका AC है, तो साइन C साइन 30 डिग्री, ठीक है। AB का मान है 8√3 बटे में 3 और AC हमको निकालना है, AC L है, इसको L रख दो। साइन 30 अंश का मान 1 बटे में 2 होता है, ये आपका कितना हो जाएगा, ये होगा 8√3 बटे में ये 3 है 3L, ठीक। इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3L इज इक्वल टू 2 गुणे में 8√3, 3L इज इक्वल टू 16√3 और L बराबर 16 बटे
3√3, ठीक है। L का मान पता चल गया और H का मान पता चल गया। तो जो पेड़ की लंबाई होगी वो हो जाएगी आपकी, पेड़ की ऊंचाई h + L, h निकल के आया 8/√3/3 प्लस 16√3/3, तो हो जाएगा 16×8 24√3/3, तो हो जाएगा 3×8 24, 8√3। अगर इसको गुणा करना चाहो तो 8 गुणे में 1.732, 8 दूनी 16 के 6, हासिल लगा 1, 8 3 24, 1 25 के 5, हासिल लगा 2, 8 7 56, 56 2 58 के 8, हासिल 5, 8 का नाम 8 5 13। तो ये आ जाएगा आपका जो पेड़ होगा वो 13.856 मीटर इसकी लंबाई होगी। आई होप ये समझ में आया होगा। और क्लियर तो दिख नहीं रहा क्योंकि लाइट नहीं है यहाँ पे। दूसरी बार ऐसा हुआ कि जैसे मैंने शेड्यूल किया वैसे लाइट चली गई। तो बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट या फिर कोई भी क्वेश्चन जो प्रॉब्लम कर रहा हो, आप उसको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और उसको आपको क्विक सॉल्यूशन मिलेगा अगर मैं फ्री रहा तो। हाँ, अगर मैं ड्यूटी पे रहा तो फिर मैं आके बाद में उसको सॉल्व कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए और बोर्ड में टॉप करिए। टॉप करेंगे तो फिर आप सब लोगों को मैं मिठाई खिलाऊंगा। ओके, थैंक यू।